नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स की सामने आ रही है। हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट के परिणामों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, महागठबंधन को सीधी टक्कर मिलने के पोल ट्रैकर द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक इस बार बिहार में महागठबंधन को चुनावी लाभ मिल सकता है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को 243 सीटों में से 126 सीटें मिल सकती है, जो स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि राज्य में अगली सरकार महागठबंधन की बन सकती है। इस रिपोर्ट में महागठबंधन की जीत की संभावना को लेकर आशावादी दृष्टिकोण रखा गया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के लिए चिंता का कारण बन सकता है। वहीं महागठबंधन में मुख्य रूप से राजद और कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जिनकी एकजुटता को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। लेकिन इस चुनावी सर्वे में इन दलों में मजबूत गठबंधन की तस्वीर नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में महागठबंधन को जीत मिलने की आशंका जताई है, वही जो राज्य की राजनीति में एक नई दिशा को संकेत करता है। आपको बता दें, एनडीए को हो सकता है नुकसान। वही सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के लिए यह सर्वे कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एनडीए को इस बार कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है और उन्हें महज 112 सीटें मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि उन्हें चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने नेतृत्व में एनडीए की सरकार को अभी भी एक बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में उनके खिलाफ बढ़ती राजनीतिक ताकतों का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस सर्वे रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, और वह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन। प्रशांत किशोर, जो पहले चुनावी राजनीतिकरण के तौर पर प्रसिद्ध थे, अब अपनी पार्टी जन स्वराज को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और लगातार जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन पोल ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार जन स्वराज पार्टी को इस बार महज एक सीट मिल सकती है। यह आंकड़ा प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर तब तक उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। इस रिपोर्ट में उनकी पार्टी को किसी बड़े राजनीतिक चमत्कार की संभावना नहीं जताई गई, लेकिन प्रशांत किशोर की यात्रा और उनका प्रचार राज्य की राजनीति में नए विचार और दृष्टिकोण लाने का दावा कर रहे हैं। वो आपको बता दें, पोल ट्रैकर की सर्वे रिपोर्ट की स्थिति। इस सर्वे रिपोर्ट का आयोजन पोल ट्रैकर एजेंसी द्वारा किया गया था और यह 15 मार्च से 5 जून 2025 तक के बीच किया गया था। सर्वे में जनता के चुनावी रुझानों को लेकर विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा को, वोट शेयर और संभावित उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सर्वे की रिपोर्ट को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी माहौल और अंतिम समय में होने वाले महागठबंधन और दावों के कारण यह आंकड़े बदल सकते हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति में हमेशा से यह अंत समय में समीकरण बदलने की संभावना रहती है, जिससे सर्वे के परिणाम में फेरबदल हो सकता है। क्या मिलेगा चुनावी मोर्चे में नया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में? चुनावी नतीजे क्या होंगे, यह तो अंत नतीजे की गिनती के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन देखना दिलचस्प है, सर्वे रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि राज्य की राजनीति में कई बदलाव आ रहे हैं। महागठबंधन को जीत मिलने की संभावना बढ़ने के साथ ही एनडीए के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण चुनाव साबित हो सकता है। वही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर भी यह सवाल उठता है, क्या वह अपने चुनावी अभियान में कोई चमत्कार कर पाएंगे या नहीं? यह पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बना पाएंगे या नहीं? बिहार में इस साल अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधे टक्कर देखने को मिल सकती है। महागठबंधन को इस बार जीत की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि एनडीए को सीटें का नुकसान हो सकता है।
प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को महज एक सीट मिलने का अनुमान है, जो उनके लिए एक बड़ा धक्का हो सकता है। हालांकि चुनाव के असल परिणाम केवल वोटों की गिनती के ही सामने आएंगे, तब तक राजनीति हलचलों और नए समीकरणों के बीच स्थिति भी स्पष्ट होगी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।